तो आज की वीडियो में होने वाला है बहुत ही बड़ा धमाका, क्योंकि आप लोग के लिए लाया हूं बाबू आज की इस वीडियो में जिस बच्चे का बाबू हिंदी व्याकरण में दिक्कत होता है उसके लिए। ठीक है, आज ना यहाँ से आप लोग को ना 5 से 6 प्रश्न एकदम बोर्ड एग्जाम में बाबू कंप्लीट करवा देना है। ठीक है, अच्छे तरीके से बाबू 5 से 6 प्रश्न एकदम कंप्लीट करवा देना है आज की इस वीडियो में। तो आप लोग के पास अगर समय होगा तो आप लोग जो है इस वीडियो को ना पूरे अंत तक देख लीजिए, क्योंकि बाबू हिंदी व्याकरण में यहाँ से ना काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोग को यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ और बतलाना चाहता हूँ अच्छे तरीके से कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि बाबू यहाँ से ना 5 से 7 प्रश्न ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल। इसीलिए आप लोग को यहाँ पे मैं ये सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे तरीके से ये सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं बाबू आज के हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये तो हम लोग का पहला टॉपिक है बाबू उपसर्ग। इससे ना बाबू 3 से 4 प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि बाबू बोर्ड एग्जाम में जो है प्रश्न डबल हो चुके हैं, इसीलिए 3 से 4 प्रश्न बाबू उपसर्ग से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हम लोग का उपसर्ग। उपसर्ग क्या कहता है सुनिएगा अच्छे तरीके से। सारे प्रश्न को मैं आप लोग को फिर ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा लास्ट में बताने के बाद। ठीक है, क्या करें कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग जो है वह किसे कहते हैं। तो सुन, उपसर्ग जो है ना बाबू वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है तथा उसके अर्थ को बदल देता है, उसी को बाबू उपसर्ग कहा जाता है। ये होता है उपसर्ग का परिभाषा। मतलब यहाँ पे समझने का है बाबू कि उपसर्ग जो कहा जाता है ना वह शब्दांश वह शब्द बाबू जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बना दे। ठीक है, कोई शब्द पहले से बाबू उसको पहले जुट जाएगा और उसको नया शब्द बना देगा, उसी को उपसर्ग कहा जाता है। जैसे में यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे में बाबू उपसर्ग प्लस शब्द बराबर नया शब्द। ठीक है, यहाँ पे देखिए उपसर्ग जैसे हो जाएगा बाबू आ है उपसर्ग। इसमें बाबू ज्ञान ज्ञान एक शब्द है, इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो क्या बनाएगा यहाँ पे, तो आ ज्ञान बनाएगा। क्या बनाएगा, अज्ञान। तो यहाँ पे अज्ञान में जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि यहाँ पे अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन हो जाएगा उपसर्ग, तो आ हो जाएगा। यहाँ पे ज्ञान पहले से था बाबू, शब्द था, इसमें आकर आ जो है वह जुट गया है। यहाँ पे आ जो है जुट गया है, तो उपसर्ग क्या है, आ है, क्योंकि आ यहाँ पे आके बाबू आरंभ में मतलब आगे जुटा है। ठीक है, तो वो हो जाएगा उपसर्ग। और देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे में यहाँ पे है अप प्लस मान। ठीक है, उपसर्ग जो है यहाँ पे अप है और मान जो है यहाँ पे शब्द है। मान एक शब्द है, इसमें बाबू अप को जोड़ा गया है, तो क्या बनाएगा, अपमान। तो इसमें अपमान में जो उपसर्ग होगा वह क्या होगा, तो वह क्या होगा बाबू, तो वह हो जाएगा अप। क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, क्योंकि मान बाबू एक शब्द था और इसमें उपसर्ग जो आके जुटा है वह अप जुटा है। और कहाँ जुटा है, तो पहले जो आगे बाबू शब्द के पहले जो लगता है ना वही उपसर्ग होता है। तो बाबू आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। क्या करें यहाँ पे, उप प्लस कार। क्या है, उप प्लस कार। इसमें बाबू उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो इसका जो नया शब्द बनेगा ना वह बनेगा उपकार। क्या बनेगा, उपकार बनेगा। और इसमें बाबू उपसर्ग क्या होगा, तो क्या होगा, उप होगा, क्योंकि कार बाबू पहले से शब्द था, इसमें आकर उप जोड़ा है और आगे वाले को ही बाबू क्या बोला जाता है, उपसर्ग। और बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछता है ना वह इस तरह से भी पूछता है, दे देगा आप लोग को यहाँ पे, जैसे दे दिया बाबू यहाँ पे कमजोर। क्या दे दिया, दे देगा यहाँ पे कमजोर, और पूछेगा कि इसमें बाबू उपसर्ग क्या है, क्या इसमें उपसर्ग क्या है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कमजोर में उपसर्ग क्या हो जाएगा बाबू, तो जैसे कि मैं आप लोग को बताया था कि जो आगे रहता है, जो आगे शब्द में जुटता है बाबू, उसी को उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, ये मैं आप लोग को बताया हूं अभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कमजोर शब्द में उपसर्ग, तो वह हो जाएगा कम। क्या हो जाएगा बाबू, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं बाबू उपसर्ग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए तो हम लोग कुछ सवालों को करते हैं बाबू जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए गए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न, ये एग्जाम में आया गया प्रश्न है। क्या करा है कि सुभाष शब्द में उपसर्ग कौन है, बताइएगा जल्दी से। सुभाष शब्द में उपसर्ग कौन है, अभी आप लोग को बताया हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा गया है बाबू सुवास, इसमें वास जो है ना ये पहले से शब्द था, इसमें सु आकर उपसर्ग जुट गया, तो इसका नया शब्द बन गया सुवास। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा बाबू, तो वह सु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा बाबू, सुवास का उपसर्ग। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा कि अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है,
बताइएगा। अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है? ये सारे बाबू एग्जाम में पूछे गए सवाल है, इसीलिए आप लोग को दिखा रहा हूं कि किस तरह से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बताइएगा आप लोग, अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अवगुण में उपसर्ग क्या हो जाएगा? गुण जो है बाबू ये पहले से ही शब्द है, इसमें अब आके जुट गया उपसर्ग, तो यहाँ पे अवगुण बन गया। ठीक है, अवगुण बन गया, तो अवगुण बन गया ये नया शब्द, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो बताए थे जो बाबू आगे में लगता है वही उपसर्ग होता है, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा इसमें? तो अब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आप लोग को अच्छे तरीके से उपसर्ग समझ में आ गया होगा, तो आप लोग जो है एक प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए, तो मुझे भी पता चले कि आप लोग को उपसर्ग अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्या करें कि भार पेट शब्द में उपसर्ग क्या है? भार पेट में बाबू यहाँ पे उपसर्ग क्या है? बताइए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, तो मुझे भी पता चले कि आप लोग को अच्छे तरीके से उपसर्ग आ चुका है, क्योंकि बाबू उपसर्ग से ना 2 से 3 सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए कि भारपेट शब्द में उपसर्ग क्या है। तो चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। चलिए बाबू, तो अगला प्रश्न यहाँ पे देगा, क्या उपवन में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे उपवन है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? सारे बाबू एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो बताइएगा जल्दी से, उपवन में कौन सा उपसर्ग है? तो उपवन में कौन सा उपसर्ग होता है? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वन जो है वह शब्द है बाबू, पहले से ही शब्द है वन, इसमें उप आकर जुटा है उपसर्ग, तो यहाँ पे नया शब्द बन गया उपवन, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बाबू उप। क्या हो जाएगा? उप होगा। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो अगला टॉपिक है यहाँ पे बाबू प्रत्यय। प्रत्यय से बाबू काफी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, क्या करा है ना, प्रत्यय किसे कहते हैं? बताइएगा, प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो ध्यान से सुनेगा, इसका आंसर क्या होता है? वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है तथा उसके अर्थ को बदल देता है, उसी को बाबू प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, उपसर्ग में होता था क्या कि उसको आगे में जुड़ता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि शब्द के बाबू अंत में जुड़कर, ठीक है, क्या कह रहा है कि शब्द के अंत में मतलब लास्ट में जुड़कर एक नया शब्द बना देता है, उसी को बाबू, और उसका अर्थ निकलता है, उसी को बोला जाता है बाबू प्रत्यय। क्या बोला जाता है? प्रत्यय बोला जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे में यहाँ पे शब्द प्लस प्रत्यय बराबर नया शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाबू, शब्द दे दिया यहाँ पे अपना। क्या दे दिया? शब्द यहाँ पे दे दिया अपना, इसमें पन जोड़ दिया गया है। पन यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रत्यय। तो कौन सा नया शब्द बनाएगा बाबू जिसका अर्थ निकलता है? तो अपनापन। क्या बन जाएगा? अपनापन बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें बाबू प्रत्यय क्या हुआ? तो इसमें जो प्रत्यय हुआ ना वह क्या हुआ? पन। बताए थे कि किसी शब्द के बाबू लास्ट में लगकर, अंत में लगकर उसका नया शब्द बना देता है, उसी को बोला जाता है बाबू प्रत्यय, और आगे में लगकर जो नया शब्द बना देता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आप लोग नोट कर लीजिए एक जगह अच्छे तरीके से कॉपी में। ठीक है, तो फिर एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है बाबू भूख, यहाँ पे भूख दिया गया है शब्द, और इसमें बाबू जोड़ देंगे हम लोग क्या? आ, तो क्या हो जाएगा? तो भूखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूखा। यहाँ पे बाबू जो स्वर वर्ण का उच्चारण होता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे प्रत्यय में होता है। ठीक है, आप लोग को प्रत्यय में दिक्कत हो सकता है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन को देखकर अच्छे तरीके से आंसर कीजिएगा तो आप लोग को दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो भूखा, भूखा हो जाएगा यहाँ पे नया शब्द। एक और देख लीजिए, यहाँ पे क्या करा है ना कि लिख प्लस कर, क्या है? लिख दिया गया यहाँ पे शब्द, और कर यहाँ पे है बाबू प्रत्यय, तो इससे नया शब्द क्या बनेगा? तो लिख कर। क्या बनेगा? लिख कर। तो लिख कर में बाबू अगर पूछेगा कि इसमें प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय क्या होगा बाबू? तो आप लोग को अच्छे तरीके से पता चल गया है, जो प्रत्यय होता है वह किसी शब्द के लास्ट में मतलब पीछे में लगा हुआ रहता है। तो लिख कर में बाबू जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा? तो वह हो जाएगा कर। क्या हो जाएगा? कर होगा। तो आप लोग को अच्छे तरीके से बाबू प्रत्यय समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते करते हैं बाबू प्रत्यय के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, तो प्रत्यय के कुछ प्रश्न करते हैं बाबू जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न क्या करा है कि पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है। बताइएगा, पढ़ने वाला शब्द में जो प्रत्यय है वह क्या है? यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो आप लोग को यहाँ पे सारा आंसर पता चल रहा होगा कि किस तरह से आंसर होगा। बाबू प्रत्यय में आप लोग को दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बाबू इसमें उच्चारण के हिसाब से चलना है, जैसे लास्ट में उच्चारण होता है ना उसी के प्रकार चलना है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ने वाला शब्द दिया गया, इसमें बाबू प्रत्यय क्या है? तो
पढ़ने वाला ये नया शब्द है। इसमें बाबू जो पढ़ने हैं ये क्या है, तो ये शब्द है, और इसमें वाला जुटा है तो ये पढ़ने वाला नया शब्द बन गया। तो इसमें वाला जो है यही होगा बाबू प्रत्यय। हम बताए थे कि लास्ट वाला शब्द जो होता है वह प्रत्यय होता है, या उसको बाबू उच्चारण करके देखा जाता है, और ऑप्शन में आप लोग देखिएगा उसी के हिसाब से आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें पढ़ने वाला में उपसर्ग क्या है, तो वाला है। आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे बाबू देखिए क्या करा है कि नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है, बताइएगा। नकलची शब्द में बाबू जो प्रत्यय है वह क्या है, ये प्रश्न करा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नकल जो है ना वह बाबू पहले से ही शब्द था, इसमें बाबू ची शब्द आकर जुट गया है, तो यह नया शब्द बन गया क्या, नकलची। शब्द में प्रत्यय क्या है, तो क्या हो जाएगा प्रत्यय यहाँ पे, तो हो जाएगा बाबू ची। क्या हो जाएगा, नकलची। ची आता है बाबू इसके लास्ट में उच्चारण में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगला प्रश्न को देखिए यहाँ पे क्या करा कि लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या है, बताइएगा। लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या है यहाँ पे, तो याद रखेगा लड़ाका में क्या हो जाएगा प्रत्यय, लड़ाका। आका आ रहा है लास्ट में, क्या आ रहा है बाबू, आका। क्या आ रहा है लड़ाका में, लड़ाका, आका। आप लोग को उच्चारण करके देखना है बाबू कि किस तरह से प्रत्यय पकड़ाता है, आप लोग को ऑप्शन को भी देखना है अच्छे तरीके से, उसी के बाद आप लोग को सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या है, ये सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, आका हो जाएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रत्यय का भी बाबू एक सवाल आप लोग के लिए, एक सवाल का आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्या करा कि टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है, टिकाऊ शब्द में बाबू प्रत्यय क्या है, तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, तो मुझे भी समझ में आया कि हाँ आप लोग को प्रत्यय आ गया समझ में, ठीक है। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट में कर दीजिए। देखते हैं अगले प्रश्न को, और एक एक प्रश्न बाबू आप लोग को इसलिए दे रहा हूं कि मुझे भी पता चले कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट में आंसर देना, बताइएगा बाबू, मैं चेक करूंगा आप लोग का कि किन किन बच्चे का कमेंट आता है और कौन सही कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा कि ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, ये प्रश्न करे बाबू। तब माँ में जो है यहाँ पे बाबू शब्द होता है, और एरा इसमें क्या आ जाएगा, तो प्रत्यय आ जाएगा। तो ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, एरा हो जाएगा। ये नहीं कि रा और मेरा मार के आ जाइएगा, ठीक है, मेरा नहीं होगा, क्या होगा बाबू, एरा होगा। आप लोग उच्चारण करके देख सकते हैं। ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या होगा, माँ मेरा, एरा आ रहा है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बाबू, तो अगला टॉपिक है यहाँ पे क्या, उच्चारण स्थान। क्या है, उच्चारण स्थान बाबू, वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है। इससे बाबू काफी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। आप लोग देख सकते हैं 2 से 3 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। 2 से 3 प्रश्न बाबू आप लोग को यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा बाबू, क्योंकि उच्चारण स्थान से कई सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन बैंक को उठा के देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से बाबू हिंदी व्याकरण का आ रहा है प्रश्न, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, रटने का जरूरत नहीं है, आप लोग पेन और पेपर ले लीजिए और अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए, और एक बार बोर्ड एग्जाम से पहले बाबू देख कर चले जाना, ठीक है। क्या करा है, पहला बाबू कंठ। क्या है, कंठ। कंठ से क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से, रटने का जरूरत नहीं है आप लोग को यहाँ पे, ठीक है। कंठ से क्या क्या बोला जाता है, तो याद रखेगा कंठ से बोला जाता है जो ना, जो उच्चारण होता है ना, वह होता है बाबू क ख ग घ और अड़ा। बाबू ये पांचों जो है ना वह कंठ से बोले जाते हैं, रटना नहीं है। याद रखना बाबू कि का से लेके अड़ा तक जो बोले जाते हैं ना वह कंठ से बोले जाते हैं। किससे, कंठ से बोले जाते हैं, याद रखेगा। फिर है बाबू दूसरा नंबर तालु। क्या है, तालु। तालु से क्या क्या बोले जाते हैं, ये भी याद रखेगा। तालु से जब बाबू बोले जाते हैं ना, जो तालु से उच्चारण होता है ना, वह च छ ज झ और इया। ये बाबू चा से लेकर इया तक जो बोले जाते हैं ना वह तालु से बोले जाते हैं। किससे, तालु से बोले जाते हैं, याद रखिएगा, रटना नहीं है। आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग को अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा और एग्जाम में जाकर सारे प्रश्न को कर आ जाइएगा, ठीक है। फिर अगला बाबू होता है मृदा, जिसको बोला जाता है मुंह। इससे क्या क्या उच्चारण होता है, तो वह होता है बाबू ट ठ ड ढ और टवर्गी न, ठीक है। टा से लेकर टवर्गी ना तक जो बोला जाता है ना वह मृदा मुंह से बोला जाता है, याद रखेगा ये भी, ठीक है। क्योंकि बाबू इसी तरह से प्रश्न आते हैं कि जैसे पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में कि चा का उच्चारण स्थान क्या है, चा किस चीज़ से बोले जाते हैं, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा आज, तो आप लोग को दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अगला है बाबू दंत। दंत से क्या क्या बोला जाता है,
याद रखेगा, दंत से जो बोले जाते हैं वह क्या क्या बोले जाते हैं, तो वह त, थ, द, ध और ना बोले जाते हैं। क्या, ता से लेकर ना तक जो बोले जाते हैं ना, वह दंत से बोले जाते हैं। किससे, दंत से, दांत से बोले जाते हैं। दांत का उपयोग होता है बाबू इसके उच्चारण में, ठीक है, याद रखेगा। अगला है बाबू ओठ। क्या होता है, ओष्ठ होता है, ओठ से जो बोले जाते हैं। तो ओष्ठ से जो बाबू उच्चारण जो होता है ना, वह क्या क्या होते हैं, तो वह होते हैं बाबू प, फ, ब, भ और म। ये बाबू पांचों होते हैं। पा से लेकर माँ तक जो बोले जाते हैं वह बोले जाते हैं बाबू ओठ से। किससे, ओठ से बोले जाते हैं, ठीक है। आप लोग अगर इतना भी याद कर कर चले जाइएगा ना और समझ कर अच्छे तरीके से ना, तो आप लोग को यहीं से प्रश्न नजर आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। अगला है बाबू नासिका। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है, नासिका है। नासिका से जो बोले जाते हैं वह क्या बोले जाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। नासिका से जो बोले जाते हैं ना, जितना भी बाबू यहाँ पे आप लोग को बताया हूँ ना, अड़ा हो गया, या हो गया, ट्वर्गी ना हो गया, न हो गया और म हो गया, ठीक है, ये सारे जो है ना बाबू, ये जो आधे जो बोले जाते हैं जिसमें हलंत नीचे में लगा रहेगा, आधा रहेगा, ठीक है, कोई कोई में, ठीक है, तो ये जो सारे बोले जाते हैं ना, वह नासिका से बोले जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग कहिएगा कि सर ये तो कंठ से भी बोले जाते हैं, तालु से भी बोले जाते हैं कोई कोई वर्ड, ठीक है, तो ये नासिका से क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग को दिक्कत नहीं लेना है, आप लोग को ऑप्शन के थ्रू चलना है बाबू। जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा प्रश्न कि बाबू ट्वर्गी ना का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है, ट्वर्गी ना का उच्चारण स्थान क्या है, वहां पे ऑप्शन में आप लोग को बाबू एक ही नजर आएगा। जैसे ट्वर्गी ना का उच्चारण स्थान होता है क्या बाबू, तो वह होता है मृदा भी होता है, मुंह से भी बोला जाता है ट्वर्गी ना, और नासिका से भी, ठीक है। तो वहां पे बाबू आप लोग को एक ही ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है, दोनों में से एक रहेगा, आप लोग टिक कर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आया, नासिका से ये बाबू जो लास्ट वाले सारे वर्ड हैं वो बोले जाते हैं, ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोग याद रखेगा। अब आता है बाबू जो या से लेके ज्ञा तक रहता है ना, वह किस चीज से बोले जाते हैं, या आई जो है वह किससे बोले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो आ और आ जो है ना, वह बोले जाते हैं बाबू किससे, तो वह कंठ से बोले जाते हैं। आ, एगो एगो होता है बाबू हा, एगो होता है आ, ठीक है, लास्ट वाला ये बाबू जो बोले जाते हैं वह कंठ से बोले जाते हैं, याद रखेगा, ठीक है। अगला है बाबू या और तुलाबी स, ये बोले जाते हैं बाबू तालू से, और बड़की ई और छोटकी ई ये भी बोले जाते हैं किससे, तो तालू से, ये भी याद रखेगा बाबू। इधर वाला प्रश्न नहीं पूछता है, ज़्यादा पूछेगा आप लोग को का से लेके पा तक के बीच में, ठीक है, तो आप लोग वो अच्छे तरीके से याद रखेगा। मृदा से जो बोला जाता है और षटकोण वाला सा बोला जाता है, याद रखेगा, रा और षटकोण वाला सा बोला जाता है। दंत से क्या बोला जाता है, तो दंत से बोला जाता है बाबू ला और सा बाबू बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, तो सा बोला जाता है बाबू दंत से, याद रखेगा, ठीक है। आप लोग को अच्छे तरीके से यहाँ पे उच्चारण स्थान समझ में आया होगा। आप लोग इसको ना एक बार नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में अच्छे तरीके से, और एक बार पढ़कर बोर्ड एग्जाम में चले जाना, ठीक है। तो चलिए उच्चारण स्थान से हम लोग करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू और करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न उच्चारण स्थान का। तो आप लोग को ना बाबू यहाँ से ना काफी सारे प्रश्न क्लियर हो चुके हैं। आप लोग को बोर्ड एग्जाम है ना बाबू 10 प्रश्न तो पक्का यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, ये जो मैं 3 टॉपिक बताया हूँ इससे, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव उच्चारण स्थान के लिए। तो कुछ सवाल करते हैं बाबू पूछे गए बोर्ड एग्जाम में उच्चारण स्थान से, ठीक है, कि किस तरह से उच्चारण स्थान से सवाल पूछे जा रहे हैं। और आप लोग ज्यादा करके ना बाबू का से लेकर पार तक ही याद कर लीजिएगा पूरे अच्छे तरीके से, आप लोग को वहीं से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नजर आएगा, ठीक है, ज्यादातर वहीं से पूछे जाते हैं प्रश्न। यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न को क्या करें कि फा का उच्चारण स्थान क्या है, फा का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है, तो बताइए जल्दी से, फा का उच्चारण स्थान क्या है, फा किस चीज से बोला जाता है, ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो पा से लेकर बाबू फा तक जो बोला जाता है ना, पा फा बा भा और माँ तक जो बोला जाता है ना पा से लेकर, वह किससे बोला जाता है, तो वह ओष्ठ से बोला जाता है। किससे, ओष्ठ से बाबू, ओठ से बोला जाता है। आप लोग देख सकते हैं ट्राई करके बोल कर भी, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करा है ना कि चा का उच्चारण स्थान क्या है, और आप लोग को ना बाबू सारा कंप्लीट करवाऊंगा इसी प्रकार से, ठीक है, हर एक एक पॉइंट को कंप्लीट करवा दूंगा बाबू कि बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे मार्क्स लाना है तब, ठीक है। आप लोग इस सिर्फ चैनल से बने रहिए, ठीक है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग को जो है ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग को ना बाबू
व्याकरण में किस में दिक्कत आता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस पर भी आप लोग के लिए मैं वीडियो बना दूंगा। आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, सारा डाउट क्लियर करके जाइएगा एग्जाम में और सारे प्रश्न को करके जाइए, अच्छे मार्क्स लाइए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बताइएगा यहाँ पे अगला प्रश्न को जरूर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा बाबू। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि चा का उच्चारण स्थान क्या है। चा बाबू किससे से बोला जाता है, तो अभी जस्ट बताएं आप लोग को चा किससे बोला जाता है। तो चा के बोलने में बाबू तालु का उपयोग होता है। किसका, तालु। चा का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न को क्या करें कि गा का उच्चारण स्थान क्या है। एक प्रश्न आप लोग के लिए बाबू, ठीक है, इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। गा का उच्चारण स्थान क्या है, आप लोग को अच्छे तरीके से मैं पढ़ा दिया हूं, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और एक बार जरूर देख कर बोर्ड एग्जाम में चले जाइएगा बाबू, न तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, एक बार जरूर आप लोग देखकर चले जाइएगा। क्या करें कि गा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोग जल्दी से ये तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं भी देखता हूँ आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, आप लोग को कितना समझ में आया है, आप लोग सही कर पाते हो या नहीं। ठीक है, तो जल्दी से इस प्रश्न का भी आंसर कॉमेंट करिए। हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिएगा ध्यान दीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न पे क्या करें कि टा का उच्चारण स्थान क्या है। टा का यहाँ पे उच्चारण स्थान पूछ रहा है। ठीक है, तो टा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा बाबू, तो टा का उच्चारण स्थान जो होगा वह क्या होगा, मृदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुंह से बोला जाता है टा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मृदा हो जाएगा बाबू। टा का उच्चारण स्थान आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितना भी प्रश्न आप लोग को बताएं ये सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, आप लोग को वहां देखने के लिए भी मिल सकता है, क्योंकि पूछे गए प्रश्न को रिपीट किया जाता है बाबू। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा बाबू अच्छे तरीके से उच्चारण स्थान। ठीक है, यहाँ पे क्या करें कि सा का उच्चारण स्थान क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सा बाबू किस चीज से बोला जाता है, तो याद रखेगा सा का उच्चारण स्थान जो है ना वह क्या है, तो दंत है। क्या है, दंत है बाबू, दांत का सहारा लिया जाता है बाबू सा को बोलने में, तो सा का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आज की वीडियो में आप लोग को उपसर्ग प्रत्यय और उच्चारण स्थान मैं बता दिया हूं। ठीक है, आप लोग को आज उपसर्ग प्रत्यय उच्चारण स्थान कंप्लीट करवा दिया हूं बाबू, कि आप लोग को अब दिक्कत शायद नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आप लोग को और भी कोई भी दिक्कत आ रहा है व्याकरण में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किस में दिक्कत आता है, वो भी मैं करवा दूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी आप लोग बताइए, और आप लोग बाबू इस चैनल से लास्ट तक बने रहिए। आप लोग को ना हर एक पॉइंट में क्लियर करवा दूंगा जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर अपना बताइएगा और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में इसी धमाके के साथ और करते हैं अगले टॉपिक को।